औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है खलील साजन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो, खुश हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर व खैरियत से होंगे। जैसे कि इस वक्त आप देख भी रहे हो कि हमारे साथ एक लेडीज़ बैठी हुई हैं, और क्यों बैठी हुई हैं, इनकी क्या मजबूरी है, इनकी क्या मुश्किलात है, आया हम इसका आज किस नवान से इंटरव्यू करने वाले हैं, तो ये सब कुछ हम सुनेंगे उसकी ज़ुबानी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँ कि ये हमारे मुआशरा है, ख़ासकर अगर हम अपने मुआशरे की बात करें तो इसमें अक्सर और बेशतर शरीफ, कमज़ोर और मतलब ऐसे औरतों के साथ हमेशा ऐसे जुल्म होता रहता है। ख़ासकर हमारे मुआशरे की तरफ से इन लोगों के ऊपर बहुत से जुल्म ढाए जाते हैं। तो आज भी एक जो लड़की हमारे साथ बैठी हुई है, ये भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि मजबूरी से जहाँ पर आई है। उसकी क्या मजबूरी है, आया उसको क्या ज़रूरत पड़ गई कि सोशल मीडिया या मीडिया पे आने की, क्योंकि कोई घरेलू जो औरत होती हैं, कोई घरेलू ख़वातीन होती हैं, मतलब उसका जो है ना घर से निकलना ही मतलब उसको गलत समझे जाते हैं। फिर इस माशरे में और इस हालत में अगर एक औरत है या लड़की है जहाँ पर आई हुई है, हमारे स्टूडियो में बैठी हुई है, इसको भी घर से एक मजबूरी ने इधर तक लाई है। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अपनी मजबूरी से अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए, अपनी परेशानियों को हमारे साथ शेयर करने के लिए इधर तक वो पहुंची हैं। कुछ दिन पहले मुझे इस औरत के बारे में पता चला कि एक दोस्त ने मुझे बता दिया, इस तरह एक मजबूर औरत है, इसकी बहुत सी परेशानी है, बच्चे हैं, रेंट की किराया है और बेवा है, कई मुश्किलात का सामना है इसको। तो तब मैंने सोचा, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे मैंने पहले काम नहीं किया है, मैं पहली बार इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ अगर इसका मुझे अच्छा सा रिज़ल्ट मिल गया या हमारी तवज्जुह से हमसे जितना भी हो सका हमने अगर इस ख़वातीन के साथ हमने हेल्प की, ताउन की, तो तब मैं समझता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम कामयाब हो गया। या नेक्स्ट पे फिर हम लोग इस तरह की सिलसिले बाकायदा आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते ये हैं कि ऐसे जो बापर्दा ख़वातीन होती है, जो घर से निकलती है एक मजबूरी, एक परेशानी की बायस, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके हमसे, हमारे देखने वालों से, हमारे जो इक़्तिदार पे बैठे हुए लोगों से, कि इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। ये सिलसिला हमने शुरू की हुई है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत है, या आप लोगों की ताउन की हमें ज़रूरत है कि ऐसे ही ख़वातीन की अगर हम लोग इंटरव्यू करें तो उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खिदमत कर सकें। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, मैं इस जो जहाँ पर बैठी हुई है ख़वातीन उसके मैं इंटरव्यू कर लूँगा, उसकी जो दर्द भरी दास्तान है वो अपने ज़ुबान से आप लोगों को बताएंगी कि उसके साथ क्या हो गई और किस तरह हो गई, अब किन मुश्किलात में रह रहे हैं, क्या क्या इसके सामने मुश्किलात आ रही हैं, किन किन परेशानियों में उलझी हुई हैं, ये सब हम सुनेंगे उसकी ज़ुबानी। लेकिन एक चीज़ मैं जहाँ पर वाज़ा करना चाहूँ, तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये प्रोग्राम जो हम लोग शुरू कर रहे हैं ये सिर्फ मेरे या मतलब कुछ दोस्तों से वो नहीं हो पाएगी, इन लोगों की खिदमत करना या इन लोगों के साथ ताउन करना, बल्कि पूरे माशरे के जो हमारे माशरे में साहिब अस्ती वाले लोग हैं, जो इस वक्त अल्लाह ने उन लोगों को सकत दी है मदद करने की, ताउन करने की, तो ऐसे लोगों से भी हम चाह रहे हैं कि इन लोगों की मदद करें, बराह रास्त डायरेक्टली उन लोगों के साथ मदद करें। अगर नहीं हो सकते तो हमारे प्लेटफॉर्म हाजिर है ऐसे लोगों की खोज लगाने में, ऐसे लोगों के ढूंढने में, ऐसे लोगों की मदद करने में। मैं 2 दिन पहले जब इसके वो घर गया था तो ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पा सकती है और कम बोलती भी कम है। ये इसी वजह से हो सकता है कि ये शॉर्टकट एक छोटा सा ही एक इंटरव्यू होगा, क्योंकि ज़्यादा वो बोल भी नहीं सकती। मतलब जितना हम कोशिश करेंगे कि उससे थोड़ा बहुत जो हक़ाइक़ है, जो उसकी बातें हैं, जो उसकी दिल की भड़ास है, जो उसकी परेशानी है, जो उसकी मुश्किलात है, वो हम आप लोगों तक पहुँचाए।
تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ ہمیں اپنے مجبوریوں، پریشانیوں کے بارے میں اور اپنے فیملیز کے بارے میں، اور خاص کر آج آپ جو انٹرویو دے رہے ہو، مطلب اس میڈیا پہ آ گئی ہو، انٹرویو دے رہی ہوں، تو آپ اس وجہ سے آپ ہمیں کچھ آگاہی دے دیں، اس بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ جی، میڈیا پر آئی ہوں، بہت مشکل میں ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جی بالکل، آپ کی تکالیف، آپ کی پریشانی بالکل ہم سمجھتے ہیں، اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ ہم لوگ آگے پروگرام میں مطلب آپ سے آہستہ آہستہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ زیادہ بول بھی نہیں سکتی، تو اسی وجہ سے کم پیمانے پہ جتنا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ہم آپ سے کویسچن کریں گے، شارٹ کٹ میں کریں گے اور اچھے اور مثبت کریں گے، تاکہ اس کا اچھا سا رزلٹ نکلے، تاکہ لوگ مطلب آپ کی جو درد بری داستان ہے لوگ وہ سنیں، تو وہ آپ سے ہم لوگ جانیں گے، اور آپ کی پریشانی آگے ہم لوگ آپ سے پوچھتے رہیں گے، کیونکہ بر وقت آپ اتنی بات کیا اتنی زیادہ آپ ہمارے ساتھ وہ نہیں کر سکتی، تو اسی وجہ سے پہلے آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ پہلے سے بھی مطلب شادی شدہ ہو، پہلے آپ کی شادی کس طرح ہوئی اور آپ کی شادی کس نے کروائی ہے؟ ستیلے بھائی تھے، ماں باپ جو ہے نہیں ہیں اس دنیا میں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو میڈیا پر آنے کی یہی وجہ ہے کہ میرے ستیلے بھائیوں نے ایک شادی شدہ انسان کے ساتھ میری شادی کی تھی، مطلب تو اچھی کچھ دن تک زندگی چلی، لیکن اس نے دھوکہ کیا، فراڈ کیا۔ ایک اس کی پہلے سے بیوی تھی، کہا کہ طلاق دے چکا ہوں، لیکن اس کی کچھ دنوں کے بعد بیوی وہ موجود پائی گئی، اور اس کے 2 بچے بھی۔ بہت بڑا دھوکہ ہوا میرے ساتھ۔ ستیلے بھائیوں نے رشتہ دیکھ بھال کر نہیں کیا، اور میری زندگی بہت مشکل وقت میں گزر رہی ہے۔ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ سوتیلے ایسے بھی ہوتے ہیں، اور جو سوتیلا ہوتا ہے اس کا کام بھی یہی ہے کہ اکثر اور بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بھائیوں میں دراڑ ہے تو سوتیلا پن کی وجہ سے، یا بہنوں میں دراڑ ہے سوتیلا پن کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے تو مطلب ہمارے معاشرے کا ایک عجیب و غریب ایک سسٹم یا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو ظاہر سی بات ہے، میرے خیال میں ابھی تو اس سے طلاق ہو گئی ہے یا ہونے والی، وہ تو ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ ہمیں آگے بتاؤ گے۔ آپ کی اگر طلاق ہو گئی ہے تو پہلے شوہر سے آپ کی کتنے بچے ہیں، اور ابھی جو ہے نا، مثال کے طور پر اگر آپ میڈیا پہ آئے ہو، ایک سہارے کی آپ کو ضرورت ہے، آپ ایک سہارے کی تلاش میں ہو، تو آپ کو کس قسم کا ایک ہم سفر چاہیے؟ اس لیے میڈیا پر آئی ہوں کہ گزارا نہیں ہو رہا، میرے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، بہت زیادہ پریشان ہوں، مشکل وقت میں ہوں۔ اگر کوئی اچھا انسان مل جائے تو اپنی شادی کرنا چاہتی ہوں، اپنے لیے اچھا ہم سفر کی ضرورت ہے۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ میں مطلب شادی شدہ ہوں اور شوہر بھی ہے، تو آیا مطلب گھر میں یہ بات طلاق ہو گئی، طلاق آپ کی اس وجہ سے ہو گئی، تو شوہر کی بعد میں رویہ میں تبدیلی ہو گئی؟ شوہر نے آپ کو اچھے طریقے سے مطلب آپ کا خیال نہیں وہ رکھتا تھا، مطلب یا اس کی جو پہلے والے بیوی تھی، یا اس کی رویہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں تھی؟ مطلب طلاق کی وجہ کیا بنی؟ کیوں اس بات اس جگہ تک کا پہنچ گئی کہ آپ گھر چھوڑ گئی، آپ کو گھر سے نکال دیا گیا؟ مطلب کیا بنی اس کی؟ جی، پہلے والی اس کی بیوی جو تھی وہ مارتی پیٹتی تھی، ایک جادوگرنی تھی، تویز دھاگے کرتی تھی، اس کو شوہر کو اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ بہت مشکل ہو گئی میری زندگی، اور بہت مشکل سے وقت گزاری کر رہی تھی، لیکن نہیں اس نے رہنے دیا۔ اچھا، آپ نے ہمیں آف کیمرہ، جو تھوڑی دیر پہلے اس ٹائم کیمرہ تو نہیں تھا، لیکن آپ نے ایک چیز بتائی کہ مطلب میرے شوہر نے مجھ سے شادی کرنے کے بعد ایک اور شادی کی، مطلب تیسری شادی بھی کی۔ ایک بیوی پہلے سے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ میرے اوپر ٹارچر کرتی تھی، ٹونا، جادو، یہ وہ چیزیں میزیں آپ نے بتائی، دوستوں نے سنا، تو 2 بیویوں کو وہ نہیں سنبھال سکتی تھی، ان دونوں کا صلح نہیں کرا سکتا تھا، یا اس کی جو پر جادو ٹونا کی اثرات یا کیا تھی بقول آپ کے، آپ کہہ رہی تھی، تو دونوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ پھر اس نے تیسری شادی کی، یہ ذرا یہ بتائیے کہ پھر کیا ہوا؟
उसने एक और शादी कर ली। फिर वो दोनों मिलकर मेरे ऊपर जुल्म करने लगी और मेरे बच्चों को भी जान से मारने की कोशिश की। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर बीमार रहती थी मैं, क्योंकि वो मुझे भी तवीज़ धागे करती थी, जादू टोने करती थी, बहुत दफ़ा पर मुझ पर आकर मारती पीटती थी, मुझ पर जुल्म करती थी, शिद्दत करती थी। तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अच्छा 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 अच्छा, जी जी बिल्कुल। ये मतलब ये तो घरों का ये तो मामला होता रहता है, ये तो चलती रहती है। मतलब जब दो मिल गए तो तीसरे पे जो कमज़ोर औरत है फिर उसके ऊपर जुल्म तो होती है। फिर आपने खुद ही फरमाया था कि मेरे वालिदैन वो जो है ना फौत हो गए हैं, भाई नहीं है, और भाई अगर है तो सौतेले हैं, तो सौतेलेपन का भी ये मामला हो जाता है। फिर इसी वजह से मेरे ख्याल में उसकी जो पहली वाली बीवी है या वो लास्ट छोटी जो लास्ट दोबारा उसने शादी की थी वो है, तो इसी वजह से मिलकर आपके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, आपको मार रही थी और आपके ऊपर जुल्म हो रहा था। तो शायद इसी वजह से भी अक्सर और बेशतर होता रहता है कि इसके मतलब आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसका वाली वारिस कोई भी नहीं है, इसको मारो पीटो, इसके लिए कोई आएगा भी नहीं। तो ये तो सिलसिला वो बन जाती है। बिल्कुल जब घर में जो है ना मर्द की जो है वो ग्रिप मजबूत ना हो ना, तो फिर ऐसे ही चीज़ें फिर औरतें फैसला करना शुरू कर देते हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है जब औरत फैसला करती है तो इसका कुछ ऐसा ही रिजल्ट निकलता है। अच्छा, तलाक हो गई, इसके बारे में भी ये हम आपसे आगाही ले लेंगे। और इसके अलावा आपको घर से किस तरह निकाला, कैसे, मतलब ये भी आप हमें जो देखने वाले उसको भी आप बता दें। तो इसलिए शौहर ने उन दोनों बीवियों के कहने पर मुझे छोड़ दिया, तलाक दे दी। जी, वहाँ से मैं अपने शौहर के घर से शौहर ने धक्के मार के निकाल दिया जब, तो वहाँ से अपने बच्चों को लेकर आ गई अपने सतीले भाइयों के पास। लेकिन मेरे सतीले भाइयों ने मुझे बिल्कुल भी रहने की इजाज़त नहीं दी। भाभियाँ थी, सतीली थी, तो उन लोगों ने कहा कि आपकी बहन के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब फिर शौहर ने जो है ना आपको वो घर से निकाल दिया। तो मेरे ख्याल में आप और ज़्यादा तो हम आपसे कुछ पूछ नहीं सकते, और पर्सनल तो सवाल हमारा कोई है ही नहीं, क्योंकि आपको जहाँ पर बुलाया गया या आप जिस मकसद से जहाँ पर आई है, सिर्फ हमें आपकी वो मकसद या आपकी वो बातें हमने लोगों तक पहुँचाना है। बाकी तो हम कोई और बात वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप ख़ुद भी एक वो बहुत परेशान भी लग रही हो, और इतनी ज़्यादा बात भी आप नहीं कर सकती कि वो आपसे हम लोग बातचीत करें। तो जी दोस्तों, जैसे कि इस ख़वातीन की आप लोगों ने बातें सुनी, एक दर्द भरी दास्तान है इसकी। यकीन जानिए जो बातें उसने हमें वो उस टाइम कैमरा हम लोगों का ऑन नहीं था जब स्टूडियो आ गई। आज का हम लोगों ने उसको टाइम दिया था कि आप हमारे स्टूडियो पे आ जाए, वहाँ पर हम आपका एक इंटरव्यू करेंगे। जब वो जहाँ पर आ गई उस वक्त उसकी बातें मतलब ऐसे दिल पे वो लग रही थी उसकी बातें, या जो उसके साथ हुई थी, मतलब वो दर्द भरी दास्तान थी उसकी। अभी भी मेरे ख्याल में ठीक तरीके से इसने खुल के या ओपन करके नहीं बताई, शायद कैमरा की वजह से नहीं बताई, पता नहीं, अल्लाह ही जाने उसकी फिर क्या मजबूरी है, क्या मामला है, उसमें तो हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। बहरहाल एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कि हम आप लोगों को बता दें कि हमारे मुआशरे में इस तरह की जुल्म भी होती रहती है। तो ऐसे ही इंशाल्लाह अगर इस मरतबा हम लोग अपने इस प्रोग्राम में इस ख़वातीन की हमने मदद की, इसको अगर हम लोगों के मतलब जो साहिब हस्ती लोग हैं, जो इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं या आम बंदे हैं, थोड़ा बहुत अगर हमने इसकी मतलब जो महीने का इसका ख़र्चा होता है, जब तक इसको कोई अच्छा सा जीवन साथी, कोई अच्छा सा हमसफ़र, कोई अच्छा सा बंदा मिले शादी के लिए, अगर उस वक्त तक हमने इसके बच्चों के, इनके जो है ना घर के रेंट है, खाने पीने खर्चा मर्चा ये वो हम लोगों ने अरेंज की 1 2 3 महीने तक, उसके बाद तो उसकी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो उस वक्त तक हमने अगर इसका ये खर्चा हम लोगों ने उठा लिया तो मैं समझूंगा कि हमारा ये प्रोग्राम कामयाब हो गया। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ सेहत और ज़िंदगी रही ये प्रोग्राम के बाद, अगर ये प्रोग्राम कामयाब रही, अगर हम लोगों का जो मकसद है हम लोग उसमें कामयाब हो गए, तो फिर ऐसे किसी ख़वातीन का इंटरव्यू लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी मैं आप लोगों को इतना ज़रूर कहूँगा, अगर कोई ऐसे भी
متاثرین کوئی خواتین ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں مطلب بے روزگار ہوں، میں بیوہ ہوں، میرے بچے ہیں، کرایہ رینٹ کے ہیں، پورا نہیں ہو سکتے، میرے بھی کچھ مالی مدد ہونی چاہیے، کچھ میرے ساتھ تعاون کرے، تو وہ نیچے جو ہمارے ٹکر میں نمبرز چل رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. جتنا ہم لوگوں نے اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کریں گے اتنا آپ کے لیے بھی کریں گے. اگر کوئی لگے، حقیقت میں لگے کہ واقعی وہ ضرورت مند ہے، پھر ہمارا ٹیم آ کر اس کو باقاعدہ وہ دیکھے گی. اگر وہ ضرورت مند تھی تو انشاءاللہ العزیز اس کی آواز بھی آگے لے کے جائیں گے، باقاعدہ طور پہ اس کی بھی خدمت کریں گے. تو انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی، پھر کسی پروگرام میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ خلیل ساجن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.